Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the connected classroom. My name is Mr. Sohail and I am your mathematics teacher. आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मैट्रिसेस की प्रोडक्ट के हवाले से। प्रीवियस जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ी थी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और इसी तरह किसी कांस्टेंट नंबर से मैट्रिसेस के किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। आज हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि इससे रेलिवेंट आपके जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे 3.3 में, 3.4 में, और वो जो एक्सरसाइज हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोडक्ट को आपने ध्यान से समझना है और इससे रेलिवेंट जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। कल हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात की थी। मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको एज ए असाइनमेंट के तौर पे भी दिए थे। आई होप आपने असाइनमेंट को सॉल्व किया होगा और आज का जो लेक्चर है उसमें आपको वो चीज़ हेल्प आउट करेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आयशा, सवेरा, आयमा, वालेकुम सलाम। सो फोकस ऑन दी प्रोडक्ट। ठीक है जी। आज के जो लेक्चर है उसमें हमारे जो क्वेश्चन होंगे वो हम सॉल्व करेंगे 9 एंड 10। जो 8 एक क्वेश्चन है उसमें भी हमारा जो है वो मैट्रिक्स कुछ दिए हुई हैं, अंडर रूट में वैल्यू हैं। तो आपके पास नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन की जो है ना वो लीव होती है। आप उसमें उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई इशू आता है तो वो मैं नेक्स्ट क्लास में रिपीट भी कर सकता हूँ, बट आसान है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। मेरा फोकस आज प्रोडक्ट पे है। तो प्रोडक्ट को आपने समझना है, प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। अब जाहिर सी बात है प्रोडक्ट है तो इसमें 2 मैट्रिक्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, मेंशन द ऑर्डर ऑफ इंडिकेटेड प्रोडक्ट वेयर पॉसिबल। आपने क्या करना है, 2 मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। उसके लिए क्या चीज़ है, सबसे पहले आसान एग्जाम्पल से पहले समझाता हूँ। अगर ये एग्जाम्पल आपने समझ ली तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो कंप्लीट है वो आप समझ सकते हैं। ओके, असाइनमेंट डन। अब्दुल्ला ने असाइनमेंट की है। ओके, यस, नेक्स्ट क्लास 10:50 पे होगी। अच्छा, तो देखिए इसका जो ऑर्डर है, ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 × 2, 2/2। जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका भी ऑर्डर है 2/2। सबसे जो पहली चीज़ है ना वो ये होती है कि 2 मैट्रिसेस क्या आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। ये पहला क्वेश्चन होता है। वो कब मल्टीप्लाई होंगे आपने सुनना है, इसको सही से समझना है। अगर पहले मैट्रिसेस के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिसेस की नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल होंगी तो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता हूँ इसको। देखिए इस पहले मैट्रिक्स में ये जो 2 है ना, ये क्या है, रोज हैं। ये क्या है, कॉलम हैं। ये जो हैं वो रोज हैं और ये जो हैं कॉलम है। इस स्टेटमेंट को आप अपने पास लिख लें। पहले मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज अगर ये इक्वल होंगे तो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि जो आंसर आएगा उस आंसर का ऑर्डर क्या होगा। तो उस आंसर का ऑर्डर ये होगा, जो चीज पीछे रह जाएगी ना मल्टीप्लिकेशन के बाद, जो चीज पीछे रह जाएगी वो आंसर के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। मींस अब आपका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/2। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हैं। इन 2 क्वेश्चन से रेलिवेंट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्या लिखा हुआ है, मेंशन द ऑर्डर ऑफ इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स, कि जो प्रोडक्ट आएंगी उसका ऑर्डर क्या होगा वो आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल पहला पार्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। अब इसमें डिफरेंट तरह के ऑर्डर्स के मैट्रिक्स हैं 0 और 1, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है 5 और 3। अब ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 2 × 2। जो दूसरा मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है 1/2। मैंने सबसे पहले आपने देखना है क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले जी आपके पास 5 सेकंड है, बताएं शाबाश, क्या इस पहले मैट्रिक्स की नंबर जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है या नहीं है। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बतूल ने आंसर किया है और नूर ने आंसर किया, बहुत अच्छे। देखिए पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज हैं 1, तो इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो नॉट पॉसिबल है।
क्यों पॉसिबल नहीं है? अगर ये भी 2 ही होता तो फिर ये पॉसिबल होती, ठीक है। आयमा आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी जो फंक्शनल मैथमेटिक्स होगी उसमें मैक्सिमम यही कोर्स होगा, तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल है। मलिका सावीर ने भी कहा है नॉट पॉसिबल, ठीक है जी, बहुत अच्छे। दूसरा पार्ट 5 और 3, और इसके साथ लिखा हुआ है 1 0 1 0। ये जो पहला मैट्रिक्स है इसका आर्डर है 1 × 2, जो दूसरा मैट्रिक्स है उसका आर्डर है 2/2। जी, इट इज, बतूल ने कहा है इट इज पॉसिबल। सो पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे की नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, बतूल ने आंसर किया है, नूर ने आंसर किया है, फातिमा ने आंसर किया है और आयमा ने आंसर किया। वेल डन। अब उसने मजीद एक चीज पूछी है। एक तो ये है कि पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, ये तो हमें समझ आ गया। अब उसका क्वेश्चन क्या है? उसका क्वेश्चन ये है कि जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने बताया है कि इस बॉक्स से बाहर जो चीज बच जाएगी ना, वो हमारे आंसर के ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगी। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर ऑर्डर। आंसर जो होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? उसका ऑर्डर होगा 1/2। जो चीज़ बच जाएगी इस बॉक्स से बाहर वो आंसर का ऑर्डर होगा, ठीक है जी। आंसर का ऑर्डर क्या मतलब है कि जब आप आंसर लिखेंगे तो उसमें कितनी रोज होंगे और कितने कॉलम्स होंगे, वो चीज़ हमने बतानी है, ठीक है जी, बहुत अच्छे। इसी तरह नेक्स्ट वन है थर्ड को भी देखते हैं, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है 1 1 0 और 0, और इसी के साथ लिखा हुआ है 5 और 3। आपको आई होप काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 2/2 है और 2/1 है, 2 रोज़ हैं, 1 कॉलम्स है। जी बताएं, पॉसिबल है? यमुना ने कहा है पॉसिबल है, 2 रोज़ और 2 कॉलम्स, पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे की नंबर ऑफ रोज़ इक्वल हैं, पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। एक तो ये चीज हमें क्लियर हो गई। दूसरी चीज, आंसर जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, आपने बताना है जी, शाबाश बताएं। क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 67 है, एक्सरसाइज हमारे पास 3.2 है। 2/1 नूर ने आंसर किया, वेल डन। मैंने आपको बताया है कि जो चीज पीछे रह जाएगी ना, वो हमारा आंसर का ऑर्डर होगा, एंड दिस इज 2/1। आई होप आपको ये जो किन की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है किन की नहीं है ये समझ में आ गया होगा। जो आंसर का ऑर्डर है वो क्या आएगा वो भी आपको क्लियर होगा। अब ये जो 9 वाला सारा क्वेश्चन है इसमें आपने यही चीज़ बतानी है। पार्ट 3 ओके जी, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है जी, शाबाश। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसमें कुछ फॉर एग्जांपल एक 15 पार्ट लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा डिफरेंट लिखा हुआ है, 5 3 2 एंड 6, और इसके साथ आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, लेकिन ऊपर ट्रांसपोज दिया हुआ है। तो मीन सबसे पहले आपने इसका ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज क्या होता है? रोज को कॉलम्स में चेंज करना। हमने रोज को कॉलम में चेंज कर दिए। अब हमने चेक करना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। जी बताएं जी, इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या पॉसिबल है या नहीं है। पहले क्या दिया हुआ था? इसमें ट्रांसपोज दिया हुआ था, ओके पॉसिबल है जी, वेल डन। नूर ने भी कहा है, आयशा, फातिमा 15 इज पॉसिबल, तहसीन ने कहा है, ओके बहुत अच्छी जी, बुशरा वेल डन। इट मीन्स आपको ये जो मल्टीप्लिकेशन के रूल हैं ना वो क्लियर है। और आंसर का ऑर्डर क्या होगा जल्दी से बताएं जी। 2/1 बतूल ने कहा है, 2/1 ये हमारा आंसर का ऑर्डर होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो क्लियर है। अब इसी से रेलिवेंट हम अपने जो नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, और वो है कि मल्टीप्लिकेशन करते कैसे हैं, उसके रूल्स क्या हैं, और वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आल्दो वो क्वेश्चन नंबर 9 का जो बी पार्ट है ना, वो उसमें ये कह रहा है कि आप मल्टीप्लिकेशन भी करें, लेकिन उसकी अच्छी जो समझ आएगी वो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में आएगी, क्योंकि 2/2 के जो ऑर्डर की मल्टीप्लिकेशन है
अगर वो आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर उससे जो डिफरेंट आएंगी उनकी आसानी से आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने मल्टीप्लिकेशन के जो रूल हैं कि मल्टीप्लाई करते कैसे हैं उस पर आपने फोकस करना है। सो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 10, इसका पहला पार्ट है। ए हमारे पास लिखा हुआ है 1 0 2 एंड 3 और हमारे पास बी लिखा हुआ है 2 1 0 एंड -3। इसके डिफरेंट पार्ट्स दिए हुए हैं। पहले पार्ट में वो ये कह रहा है कि आपने ए बी फाइंड आउट करना है और बी ए भी फाइंड आउट करना है और फिर ये चेक भी करना है कि क्या ए बी और बी ए जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है जी। तो अब आते हैं जी इसके जो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स हैं उसके ऊपर ध्यान से आपने समझना है जी। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए बी का प्रोडक्ट। ए बी की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू है 1 0 2 3, जो बी की वैल्यू है वो है 2 1 0 एंड -3। अब आते हैं इस रूल पे कि मल्टीप्लिकेशन के रूल क्या होंगे। जो प्रोडक्ट का रूल होगा वो ये होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको आप अपने पास कॉपी में भी लिख लें, आपको हेल्प आउट करेगा। देखिए इसमें 2 रोज हैं, 1 और 2, इसी तरह इसमें 2 कॉलम्स हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आपने जज करनी है ना कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। इसका मतलब ये है पॉसिबल तो है, ओके। अब दूसरी चीज़ कि इसमें भी 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। पहला यहाँ पे जो जगह आएगी ना, यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, COL जो है वो मैं कॉलम के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो होगा वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यहाँ पे आ जाएगा जी। आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे उसकी जगह बन जाएगी और नेक्स्ट हमारे पास होगा सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 स्टेप्स हैं, इस तरीके से हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब आते हैं इसकी मल्टीप्लिकेशन पे कि वो मल्टीप्लिकेशन में क्या वैल्यूज आएंगी। अब देखो पहले वाली वैल्यू फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अब आते हैं कि उनमें नंबर्स की तरतीब क्या होगी मल्टीप्लिकेशन की। इसका जो पहला नंबर होगा वो पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 1 × 2 कर दिया। इसका जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई होगा। 0 × 0। अब आते हैं कि दरमियान में साइन कौन सा आएगा। तो साइन जो है वो पॉजिटिव का होगा, लेकिन अगर अंदर वाली जो वैल्यूज हैं उनका साइन डिफरेंट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कि वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहली एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गई, दूसरी जो एंट्री है वो दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब पहली लाइन आपके पास क्लियर हो गई। अब आते हैं हम अपनी इस वैल्यू पे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये फर्स्ट रो है, ये नेक्स्ट का सेकंड कॉलम है। पहले वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। 1 × 1, दरमियान में पॉजिटिव का साइन लगा दिया है। 0 × -3 ये लगा दिया। इसकी मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे। ये सेकंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है नेक्स्ट मैट्रिक्स का। 2 × 2 प्लस का साइन लगा दिया। 3 × 0। नेक्स्ट पे आ जाए, सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम। 2 × 1 और पॉजिटिव का साइन लगा दिया। 3 × -3। तो ये मल्टीप्लिकेशन करने का रूल है और इस तरीके से आप उनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने सिंप्लीफाई कर देना है, तो वो आपकी ए बी का प्रोडक्ट हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करोगे? 2 1s are 2 प्लस 0, क्या आंसर आएगा? 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 1 1s are 1 प्लस 0 × -3 0 ही बनेगा,
तो इसका आंसर 1 प्लस 0 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 4 होगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई 0 0 हो जाएगा, इसका आंसर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट 2 1s आर 2 हो जाएगा और 3 3s आर माइनस का 9 होगा, तो 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 9 का आंसर हो जाएगा -7। बतूल आपने आंसर किया है तो मैं यहाँ पे माइनस का 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत अच्छी जी। अब ये जो है ये हमने ए बी का क्या कर दिया है, प्रोडक्ट कर दिया है। ओके जी, इसका आंसर जो है वो बन रहा है 2 1 4 एंड -7। अरीबा आप कह रहे हैं रिपीट कर दें, और अनफाल कह रहे हैं बेटा देखें इसमें क्या करूँगा मैं, नया जो क्वेश्चन है ना, अब ए बी है ना, मैं बी ए का प्रोडक्ट भी यहाँ पे दोबारा से कर देता हूँ, तो वो जितने क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते जाएंगे रिटर्न में, उससे मज़ीद आपको क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो असावीर आपने सॉल्व किया है 2 1 4 एंड -7, वेल डन जी, ठीक है। अब ए बी का कुछ बच्चों को अब 100% समझ आया होगा, कुछ को 30, कुछ को 50, तो जो बच्चे जिनको मिनिमम समझ आए, अब हम एक दफ़ा फिर प्रोडक्ट कर लेते हैं। किसका प्रोडक्ट करते हैं, बी ए का प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, आयशा ने कहा 200% समझ आया, वेल डन जी, बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं जी, अब बी को पहले लिखना है। हाँ, इसमें जो चीज़ समझने वाली है ना, वो सारे जो स्टेप्स होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो बी की जो वैल्यू है वो मैंने पहले लिख दी है, क्योंकि बी ए की प्रोडक्ट में कर रहा हूँ ना, तो बी को पहले लिखना है। इससे पहले ए बी की प्रोडक्ट की थी, जब ए बी का प्रोडक्ट करेंगे ए को पहले लिखेंगे, बी को बाद में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन जो है ना वो रूल दोबारा से लिख देता हूँ, प्रोडक्ट का क्या रूल होता है, और फिर उससे अगले स्टेप में मल्टीप्लाई करूँगा ताकि आपको हर स्टेप क्लियर हो। देखें क्या था रूल, फर्स्ट रो था और फर्स्ट कॉलम था, फिर था फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और नेक्स्ट है सेकंड रो सेकंड कॉलम। जो समझने वाला एक तो पॉइंट ये होगा कि अगर बी ए निकाल रहे हैं तो बी मैट्रिक्स को पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। अगर ए बी निकाल रहे हैं तो ए को पहले लिखना है, बी को बाद में लिखना है। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी, बी ए, पहले वाले मैट्रिक्स की पहली जो रो है वो दूसरे वाले मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, पहली जो एंट्री होगी वो पहली एंट्री के साथ, और जो दूसरी एंट्री होगी वो दूसरी एंट्री के साथ मल्टीप्लाई होगी। आई होप आपको क्लियर होगा। अब बातें, काशिफ ने कहा है कि क्लियर है, ओके जी। फातिमा 1 मल्टीप्लाई 2, नहीं 1 मल्टीप्लाई नहीं 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि जो एंट्री पहले लिखी हुई है ना 2 मल्टीप्लाई 1 और सेकंड में प्लस आ गया 1 मल्टीप्लाई 2, शायद आपने दूसरे वाला बताया तो फिर आपका फातिमा ठीक है जी, ओके। आयमा बिल्कुल ठीक है जी। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये जो देखो फर्स्ट रो है ये जो सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तरतीब वाइज जो एंट्रीज हैं उस तरह होती जाएगी। ओके क्लियर हो गया सावीर को, बहुत अच्छे। अगर आपको ये मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन क्लियर है तो इट मीन्स आपने बहुत अच्छा इसको अंडरस्टैंड किया है और आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे रेलिवेंट क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जी, 0 मल्टीप्लाई 1 एंड -3 मल्टीप्लाई 2, सेकेंड एंट्री के साथ, सब क्लियर है जी, आयशा ने भी कहा है, ओके दैट्स गुड। नेक्स्ट वन है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 मल्टीप्लाई 0 और -3 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब हम इनको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं तो मैंने एक ही स्टेप में इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कम से कम आपको आता है तो वो मैं लिख रहा हूँ। देखें 2 1s are 2 प्लस 2 1s are 2, 2 + 2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 0 0 होगा, प्लस 3 1s are 3, 0 + 3 का आंसर आ जाएगा 3। ओके बतूल ने आंसर कर दिया जी, फातिमा ने भी आंसर कर दिया, बहुत अच्छे। अच्छा नेक्स्ट वन, 0 मल्टीप्लाई 1 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2 6 माइनस का होगा, तो 0
प्लस माइनस माइनस -6 हो जाएगा। नेक्स्ट वन 0 -9 होगा, 3 3 आर 9 होता है माइनस का, प्लस माइनस माइनस होगा तो ये बनेगा -9। ये हमने किसका आंसर कर दिया है? बी ए का। अब बी ए का आंसर क्या है? 4 3 -6 एंड -9। और जो ए बी का आंसर था वो ये था। क्या ए बी और बी ए के आंसर आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं? तो ए बी के और बी ए के जो आंसर हैं वो आपस में इक्वल नहीं है, तो हम लिखेंगे ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। अब यहां से एक और चीज भी है, मैट्रिसेस के अंदर ए बी और बी ए जो प्रोडक्ट होता है वो इक्वल नहीं होता। आम जो नंबर्स होते हैं, अब आपने देखो ना कम्यूटेटिव लॉ भी पढ़ा था कॉम्प्लेक्स नंबर्स में, ए बी बी ए के इक्वल होता है। तो मैट्रिसेस के अंदर ए बी का जो प्रोडक्ट होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है। सो ये था हमारा प्रोडक्ट के रेलिवेंट से टॉपिक, जिससे रेलिवेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इसमें दूसरा पार्ट क्या लिखा हुआ है? फाइंड ए सी एंड सी ए। इसी बिल्कुल फुट स्टेप पे आपने सेकंड जो पार्ट है वो खुद से करना है, ठीक है। अब इसमें कोई डिफरेंट जो भी आते जाते हैं, फॉर एग्जांपल अब थर्ड पार्ट है तो मैं थर्ड को करता हूं। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? थर्ड पार्ट, इसमें क्या है? आपने वेरीफाई करना है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले तो हम मैट्रिसेस को लिखते हैं कि हमारे मैट्रिसेस जो हैं वो हैं क्या। ए मेरे पास मैट्रिक्स था 1 0 2 3, बी मेरे पास जो मैट्रिक्स है वो है 2 1 0 एंड -3, और सी जो मैट्रिक्स है वो है 3 0 -2 एंड 1। तीनों मैट्रिक्स हमारे इसमें इस्तेमाल होंगे। ओके, अब सबसे पहले मुझे ये बताएं कि अब देखिए इस साइड में ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बेसिकली हम दोनों को इनको इक्वल शो करना है। तो लेफ्ट साइड में एक मेरा मैट्रिक्स है ए, दूसरा मेरा मैट्रिक्स है बी प्लस सी। तो मैंने क्या कहा था कि जो एडिशन है ना, अगर किसी बच्चे को प्रीवियस क्लास में एडिशन समझ नहीं आई तो यहाँ पे वो दोबारा से रिपीट होगी। तो पहले आपको पता है कि पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होती है। पहले मैं क्या निकालूंगा? बी प्लस सी निकालूंगा, और b प्लस सी का जो आंसर आएगा ना वो एक मैट्रिक्स बनेगा, उसको मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूं। तो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड को मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें मैं सॉल्व कर रहा हूं b और c को ऐड कर रहा हूं। अब b की वैल्यू क्या है? 2 है, 1 है, 0 है और -3 है, और जो c की वैल्यू है वो इस तरह की है। अब एडिशन तो आपको आती होगी, b प्लस सी ऐड करते हैं जी। 2 प्लस 3 5, 1 प्लस 0 1, 0 -2 आ जाएगा, और -3 प्लस 1 ये भी बनेगा -2 हो जाएगा। आई होप आपको जो एडिशन है उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये देखो ना, b प्लस सी ये पूरा मेरा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इस b प्लस सी को मैंने a के साथ मल्टीप्लाई करना है इस तरह से। देखो a इंटू बी प्लस सी, a की वैल्यू को पहले लिखेंगे विच इज 1 0 2 एंड 3, और 5 1 -2 और -2, ठीक है। अब अगर मल्टीप्लिकेशन के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं है, मलिका सावीर ने कहा क्लियर है, आयशा नो प्रॉब्लम, ओके। तो मजीद अगर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आती है, अब b प्लस सी क्या था पहले, यानी कि इसमें एडिशन करनी थी और फिर मल्टीप्लाई करना था। ये तो आप जानते हैं कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट के अंदर जो जो फंक्शंस अप्लाई हो रहे हैं वो हमने अप्लाई किए हैं और फिर मल्टीप्लाई करें। अब मल्टीप्लिकेशन के रूल्स वही हैं, आपने ये नहीं समझना कि a है और b प्लस सी क्या हो रहा है। अरीबा ने कहा है कि 100% क्लियर है, बहुत अच्छे। चलें जी, मल्टीप्लाई करते हैं जी। अब रूल यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, एक दो दफ़ा लिख दिया है, अब आपने रफ कॉपी पे उसको लिख लेना है और साथ साथ जो है वो अप्लाई करते जाना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2। नेक्स्ट वन, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई 5
प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 एंड सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई -2। ये सारा वो जो रूल प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैंने मल्टीप्लाई कर दिए। अब आपने क्या करना है, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा 5 1 ज़र 5 प्लस 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन 1 आंसर आ जाएगा, नेक्स्ट वन इज 0, 10 -6 4 आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास होगा 2 -6 -4 आंसर आ जाएगा। ये है हमारे पास a इंटू बी प्लस सी का आंसर, या जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर हो गया जी। अब आते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड में क्या चीज़ थी, राइट हैंड साइड में था ए बी प्लस ए सी, ये इक्वेशन 1 है। ओके, अब इसमें पहले आप ए बी निकालेंगे, फिर आप ए सी निकालेंगे और फिर उन आंसर्स को आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, तो पहले आपने क्या निकालना है, ए बी फिर ए सी और फिर उन दोनों आंसर्स को ऐड। तो ए बी, अब राइट हैंड साइड के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड, इसमें पहले मैं निकाल रहा हूं ए बी। अब देखते हैं कि ए बी का जो प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है। ये मेरे पास ए है, 2 1 0 और -3, और फिर मैं निकालूंगा बी सी और फिर इन दोनों को हम ऐड करेंगे। चलें जी, ए बी का जो प्रोडक्ट है वो निकालते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, एक एक स्टेप अब थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं ताकि आप साथ अंडरस्टैंड करें खुद से। नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस सारे का सारा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 हो जाएगा। नेक्स्ट 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 3 ज़ार -9, एक स्टेप में मैंने लिख दिया। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन क्लियर हो तो आप एक ही स्टेप में सारी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम अपनी आसानी के लिए हर स्टेप को जो है वो वेरीफाई करते हैं। सो ए बी का जो प्रोडक्ट है उसका आंसर आ रहा है -7। एक स्टूडेंट ने आंसर लिखा है, बतूल ने, 2 1 4 एंड -7। वेल डन जी। अब ए बी की प्रोडक्ट हो गई है। अब इसी के साथ मैं कर देता हूं, किसकी प्रोडक्ट थी, ए और सी की प्रोडक्ट थी। ए की वैल्यू है 1 0 2 एंड 3, और जो सी की प्रोडक्ट थी वो है 3 0 -2 एंड 1। अब ए सी की जो प्रोडक्ट है ना, इसको मैं अब एक स्टेप दरमियान में शॉर्ट करके लिखूंगा। ये सामने लिखा पड़ा है ताकि आप उसको खुद से अंडरस्टैंड करें। देखिए 1 3s आर 3 प्लस 0। नेक्स्ट 1 0s आर 0 प्लस 0, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 2s आर 6 -6। नेक्स्ट 2 zeros आर 0 प्लस 3 3 1s आर 3। सो जो ए सी का प्रोडक्ट का फाइनल आंसर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है, विच इज 3 0 0 एंड 3। अब इन दोनों का आंसर आ गया जी, प्रोडक्ट का भी। अब हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था ए बी और ए सी के प्रोडक्ट को हमने ऐड करना था। मीन्स 2 1 4 और -7, इसमें हमने एडिशन करनी है 3 0 0 एंड 3 की। ओके, सो इनको अब हम ऐड करते हैं। ऐड करने का आपको पता है कि पहले वाली वैल्यू में ऐड हो जाएगी, जो दूसरी वाली वैल्यू है वो दूसरी में ऐड हो जाएगी, थर्ड में ऐड हो जाएगी, और फोर्थ वन जो है वो 4 वाली में ऐड हो जाएगी। ये हमारे पास आंसर है ए बी और ए सी का। अब देखिए ए इंटू बी प्लस सी का आंसर क्या था, 5 1 4 एंड -4। 5 1 4 एंड -4 दोनों आंसर जो हैं वो इक्वल हैं,
इसका मतलब ये है कि a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। सो ये था हमारा इसका नेक्स्ट स्टेप, जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें हमारे पास ब्रैकेट में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी तो क्या करेंगे, हम उनको पहले एक मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसमें डिफरेंट क्या चीज़ें हो सकती हैं, डिफरेंट है जिस तरह आप ए स्क्वायर है, कोई मुझे बताएगा ए स्क्वायर का क्या मतलब है, ए स्क्वायर में कैसे प्रोडक्ट करेंगे। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है पार्ट 6 है ए स्क्वायर। जी चैट बॉक्स आपका ओपन है, आप ये बताएं कि ए स्क्वायर का प्रोडक्ट वेरी गुड जी, बतूल ने बहुत अच्छा आंसर किया है कि मल्टीप्लाई ए बाय इटसेल्फ। आपने ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, बहुत अच्छे। अच्छा इसी तरह बी स्क्वायर है, बी मल्टीप्लाई बी हो जाएगा। और एक जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो पहले क्या करना है, ए और बी को माइनस करना है, और दूसरे में मलिका साबिर ने भी कहा है ए मल्टीप्लाई ए। अब इसमें आपका आगे क्योंकि 3 दिन है आपके पास, फ्राइडे सैटरडे संडे है, आपने इसके पॉसिबल जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने हैं। जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे, महा ने भी कहा है ए मल्टीप्लाई ए, ओके जी। अब फॉर एग्जांपल इसमें अगर कोई डिफरेंट पार्ट है तो मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी इसका जो ट्रांसपोज है दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और इसमें एक और पार्ट लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। मुझे कोई बता सकता है इसको कैसे करेंगे? पहले ए बी का प्रोडक्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा उसका होल ट्रांसपोज ले लेंगे। दूसरी साइड पे बी का ट्रांसपोज लेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे और उन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। डिफरेंट नहीं है, सिर्फ क्या चीज़ है उसमें उसने वेरीफाई करने के लिए एक प्रॉपर्टी दी हुई है। अब चलें इसकी जो एक साइड है ना, राइट हैंड साइड, इसकी मैं सॉल्व करता हूँ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए बी का प्रोडक्ट आपने निकाला हुआ है और उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वो आंसर आपके पास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड में बी मेरे पास क्या चीज़ है, बी मेरे पास है 2 1 0 एंड -3, और ए मेरे पास है 1 0 2 एंड 3। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे बी का ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज प्रीवियस क्लास, रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देना। 2 1 0 एंड -3, ये रोज को कॉलम्स में चेंज कर दिया। नेक्स्ट वन, ए का ट्रांसपोज 1 0 2 एंड 3, दोनों को ट्रांसपोज निकाल दिया। अब इन ट्रांसपोज को आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है, लाइक बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज 2 0 1 एंड -3 एंड 1 2 0 एंड 3। अब मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं वो वही के वही रहेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सिर्फ लेफ्ट साइड पे उनके नाम बदल गए हैं कि बी ट्रांसपोज को और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसके अलावा कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1s are 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2s are 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, 0 ही आ जाएगा। नेक्स्ट वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, और -3 मल्टीप्लाई 0 0 ही बनेगा। नेक्स्ट वन, 1 मल्टीप्लाई 2 2 ही होगा एंड -9 होगा। तो इसका आंसर बन रहा है 2 4 1 एंड -7। ये मैंने राइट हैंड साइड सॉल्व किए। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, वो आपने खुद से करनी है कि ए बी का प्रोडक्ट हम पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में निकाल चुके हैं। उस प्रोडक्ट के आंसर का आपने पहले आंसर ए बी निकालें और फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो वो दोनों जो साइड्स हैं वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। आपके पास 2-3 दिन है, आई होप आप ज़रूर असाइनमेंट्स को सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो। इसका अब सेकंड पार्ट जो है ना वो ये है कि ए का ट्रांसपोज एंड देन ए का ट्रांसपोज। चैट बॉक्स इज ओपन, एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, कोई अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ए है हमारे पास 1 0 2 एंड 3, ओके जी, प्रोडक्ट क्लियर है, दैट्स गुड। अब इसमें क्या करना है, ए ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज एक इक्वल आना चाहिए। अब अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करूं,
पहले निकालेंगे A का ट्रांसपोज, वो आएगा 1 0 2 एंड 3। अब जो A ट्रांसपोज है उसका फिर दोबारा से ट्रांसपोज करना है, तो दोबारा से भी ट्रांसपोज का वही मतलब है कि आपने रोज को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज में चेंज कर देंगे। ये आपके पास पहली साइड हो गई, दैट शुड बी इक्वल टू A। अगर आप यहां से ही देखें तो क्या ये A के इक्वल नहीं है, तो A ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो A के ही इक्वल है, तो ये वेरीफाई हो गया जी। नो क्वेश्चन, एवरीथिंग इज क्लियर। फातिमा, असाइनमेंट है जी, बिल्कुल असाइनमेंट ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 है ना, क्वेश्चन नंबर 10 में से कम से कम आपने 4 जो पार्ट हैं वो खुद से सॉल्व करने हैं। एक आप कर लें, 6 पार्ट कर लें, 5 कर लें और 7 8 कर लें, ठीक है। ये ज़रूर आपने सॉल्व करना है, तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो क्लियर हो जाएगी। केमिस्ट्री की जो क्लास है वो बायो की क्लास के बाद होगी जी। 5 6 7 8 ये अली नूर, आपने ये 4 जो पार्ट हैं ये लाजमी सॉल्व करने, तो इसमें हर तरह की जो प्रोडक्ट है वो क्लियर हो जाएगी। अब जिस तरह 5 पार्ट है, वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन की क्या होती है, A इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। तो उन्होंने क्या दे दिया, आपको सिर्फ एसोसिएटिव का नाम दे दिया है। प्रॉपर्टीज़ आपकी 9 क्लास में आप उनको पढ़ चुके हैं। तो अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है, कोई आपका क्वेश्चन होता है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो जो यूट्यूब का चैनल है उस पर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप दोबारा से लेक्चर को देखें। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती आप वहाँ पे कमेंट करें, कोई क्वेश्चन रिपीट करना है, अंडरस्टैंड नहीं होता तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में ताकि रिपीट भी कर सकें, ठीक है। तो आज के हवाले से इतना ही। अगर इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको हम एड्रेस कर लेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास ऑन मंडे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।